अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चले आए आज न्यू काउंटडाउन क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 5 करने लगे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है ये रेशियो से अकॉर्डिंग है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड द रेशियो ऑफ 13 एंड 39। ठीक है, जब भी हमने कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ की रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो इसका मतलब ये है कि हमने ये पता लगाना है कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, कौन सी क्वांटिटी स्मॉलर है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें पता लग रहा है कि 13 और 39 कौन से टेबल पर डिविजिबल है, तो ये दोनों 13 के टेबल में एक दूसरे के साथ कटिंग हो रही थी, तो हमने क्या कर दिया, 13 मतलब 13 और 13 3 ज़ा 39, इसको हम रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1:3। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 42:63। ठीक है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अब ये दोनों 7 के टेबल में डिविजिबल हो रहे थे, तो मैंने 7 के टेबल में इसको कट कर दिया। 7 6 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63, 16 6/9। अब हमें पता है कि ये दोनों अगेन किसी टेबल में कट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये 3 के टेबल में कट हो रहे हैं, तो मैंने इसको कट कर दिया है। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 2/3 आ गया। इसको मैंने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 6.4:8। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लूँगी। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे ये डेसिमल यहाँ पर सही नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा इसको तो रिमूव हो जाना चाहिए, तो मैंने डेसिमल रिमूव किया, तो नीचे मेरे पास आ गया डेसिमल की जगह 1 और जितने डिजिट्स आगे होते हैं उसकी जगह हमने 0 लगा दिया। अब 8 यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसको उठा के हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमने 8 और 64 को कट करना है। कौन से टेबल में कट करेंगे, ऑब्वियसली 8 के टेबल में कट करेंगे, तो कट कर दिया। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। अब क्या रह गया हमारे पास, 8/10। अब ये दोनों कौन से टेबल में डिविजिबल हो रहे हैं, ऑब्वियसली 4 के टेबल में आते हैं, तो हम 2 के टेबल में डिविजिबल हैं, तो हम इसको 2 के टेबल में डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4:5 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 36 किलोग्राम्स एंड 80 किलोग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद मैंने देखा कि ये दोनों 4 के टेबल में एक साथ डिविजिबल हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कट कर दिया। 4 9 ज़ा 36 और 4 20 ज़ा 80। अब 9/20 को मैंने रेशो की फॉर्म में लिख लिया, तो मेरे पास आ गई 9:20। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास 6 पार्ट आ जाता है। 6 पार्ट में क्या है, ₹27 एंड ₹63। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। अब ये दोनों कौन से टेबल में एक साथ डिवाइड हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 9 ज़ा 63 एंड 3 21 ज़ा 63 आ गया। 3 9 ज़ा 27 और 3 21 ज़ा 63 आ गया। ठीक है, अब 9/21 अगेन मुझे पता लग रहा है कि ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप काट लो ज़रा। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब 3/7 यहाँ पर आ गया। इसको आप रेशो की फॉर्म में लिख लो, तो आपके पास आ जाएगा 3:7। अब नेक्स्ट देखो, सेवन्थ पार्ट मेरे पास क्या है, 4 ग्रोज एंड 3 ग्रोज। इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं इसको इसी तरह लिख लूँगी 4:3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट है 60 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर्स। अब मुझे नज़र आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, तो ऑब्वियसली मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट तो करूँगी नहीं। मैं क्या करूँगी, अपनी मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगी। मुझे पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 3 मीटर्स किसके इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, अब 3 मीटर्स की जगह मैं क्या लगा लूँगी, 300 सेंटीमीटर, और हमारे पास 60 ऊपर न्यूमरेटर में था। ठीक है, अब इसको कट कर लो। 60 के टेबल में ये डायरेक्ट कट हो सकते हैं। अगर आपको 60 का टेबल नहीं आता तो आप 0 से 0 कैंसिल आउट करो और 6 के टेबल में इसको कट कर दो। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। मेरे पास क्या आंसर आ गया, 1:5। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है नाइन्थ पार्ट, ₹9 एंड ₹80। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, 2/80। अब हमें पता है कि ये दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 के टेबल में डिवाइड कर लो। 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 80। अब 1/40 को मैं उसकी फॉर्म में लिख लूँगी, रेशियो की फॉर्म में लिख लूँगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आए तो काइंडली मुझे
कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें ताकि मैं उसको अगेन रिपीट कर दूँ, ठीक है। 10th पार्ट मेरे पास है 0.5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ अगेन डिफरेंट आ गई। अब सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करना, मैं क्या करूँगी, मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँगी। मुझे पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 0.5 मीटर्स किसके इक्वल होगा, 0.5 को ऑब्वियसली मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब यहाँ पर डेसिमल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा तुम तो रिमूव हो जाओ। तो मैंने कैसे रिमूव किया, इसको डेसिमल रिमूव किया, तो डेसिमल की जगह आ गया 1, और आगे जितने डिजिट थी उसकी जगह हमने 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे आ गया। अब 10 और 100 को हमने 10 के टेबल में डिवाइड कर दिया, 10 वन 10, 10 10 100, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, अब मैंने आपको जस्ट लिखना बताया कि 0.5 मीटर्स की जगह में 50 सेंटीमीटर लिख रही हूँ, और 75 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब ये दोनों कौन से टेबल में कट हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये 25 के टेबल में कट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 25 टू द 50 एंड 25 थ्री द 75। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो आप इसको डायरेक्ट 5 के टेबल में भी कट कर सकते हो। अब चूंकि मुझे 25 का टेबल आता था, कुछ बच्चों को 25 का टेबल आता है, तो वो इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो 5 के टेबल में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2/3। इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिखूंगी तो आ जाएगा 2:3, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।